हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो भक्ति काल के कवि व उनकी रचनाओं से संबंधित है। एक एक पॉइंट मैंने इस तरह से लिया है कि क्वेश्चन यहाँ से एक भी बाहर नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। भ्रमर गीत का प्रसंग किस स्रोत से लिया गया है? श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। नोट: कृष्ण भक्ति धारा में भ्रमर गीत प्रसंग को प्रसिद्धि सूरदास के कारण ही प्राप्त हुई। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत या उपजीव श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 46वें तथा 47 में मिलता है। तीसरा पॉइंट है, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी तथा मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। चौथा पॉइंट है, सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य थे। पांचवा पॉइंट है, इनके कार्य क्षेत्र इनके काव्य क्षेत्र में वात्सल्य की प्रधानता है। सूरदास के काव्य क्षेत्र में किसकी प्रधानता है? वात्सल्य की प्रधानता मिलती है। ये एक एक ऐसा पॉइंट है कि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्गीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सूरदास के संबंध में कथन: श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँचती है वहाँ तक और किसी की नहीं। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दूसरा कथन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वह झांक आए। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये भी कथन शुक्ल जी का ही है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। सूरदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए हैं? सूरदास के विद्वानों ने 25 ग्रंथ माने हैं। उपलब्ध 3 ही ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास की ब्रजभाषा प्रथम सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि किसने माना है? और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर उसका प्रथम काव्य है, किसने कहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। यहाँ पे सूर की कुछ पंक्तियाँ शामिल की हैं। सूर से वल्लभाचार्य ने जो कहा, सूर हवे तो घिघियात काहे हवे, कुछ भागवत लीला वर्णन करो। किसने कहा है? वल्लभाचार्य ने कहा है। सूरदास किस सम्राट के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अष्टछाप को जहाज जात है, जाके कछु लेना होए सो ले लेओ। किसने कहा है? ये विट्ठल दास ने
1583 ईस्वी में सूरदास की मृत्यु पर कहा है। सूर की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कब, कहाँ व किस शीर्षक से हुआ? सूरदास की रचनाओं का 1841 ईस्वी में कलकत्ता में राग कल्पद्रुम शीर्षक से हुआ। सूरदास के कितने पद नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुए? 5000 पद प्रकाशित हुए। सूरदास की सर्वमान्य व प्रथम प्रामाणिक रचना कौन सी है? सर्वमान्य व प्रामाणिक रचना कौन सी है? सूर सागर है। भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? सूरदास ने सूर सागर में किया है। इनकी रचनाएं भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह उनकी किस रचना में मिलता है? साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद हैं। किसमें है? साहित्य लहरी में है। साहित्य लहरी में सूरदास अपने पूर्वज किसको माना है? चंद्रवरदाई को माना है। सूर सागर का उपजीव ग्रंथ क्या है? भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूरदास को लोकरंजक व जीवन उत्सव का कवि किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। यहाँ से कबीर से रिलेटेड पॉइंट लिए हैं। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर को किसने माना है? किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? शेख तकी थे। कबीर को यहाँ पे को होना चाहिए। वाणी का संग्रह नहीं, ठीक ही है। कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया है व किस नाम से किया है? धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया है। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा क्या थी? इनकी रचना, अर्थ, प्रयुक्त छंद और भाषा। रचना थी इनकी रामायणी। रामायणी का अर्थ है रामायण, और इसमें चौपाई, दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है, और इसकी भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली थी। कबीर की दूसरी रचना है शब्द, जिसका अर्थ है शब्द। ये गेय पद है। इसकी भी भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। कबीर की तीसरी रचना है साखी। साखी का अर्थ है साक्षी। ये दोहा छंद में प्रयुक्त है। इसकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म 1398 में हुआ। मृत्यु 1518 में काशी में हुई। इनका जन्म कबीरदास का काशी में हुआ और मृत्यु मगहर में हुई थी। कब हुई थी? 1518 में। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा? सदुक्कड़ी कहा। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को
संभाला, जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र और पुत्री का नाम कमाल कमाली था। यहाँ से संत रैदास से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा। संत रैदास, जिनका नाम रविदास भी है, ये मीराबाई के गुरु थे और उदय के गुरु माने जाते हैं। एक सवाल यहाँ से बनता है, रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। यहाँ से तुलसीदास से कुछ पॉइंट है। तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। तुलसीदास का जन्म 1532 सन में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। प्रमुख ग्रंथ हैं रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अवधी बोली में है और 7 कांड हैं। बर्बर रामायण मुक्तक पद में है और अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें भी 7 कांड हैं और बर्बर छंद में लिखा गया है। गीतावली जो गीति काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसमें 7 कांड है। कवितावली ये मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसमें भी 7 कांड है। हमें ये याद रखना है कि तुलसीदास की 4 रचनाओं में 7 कांड मिलते हैं। रामचरितमानस, बर्बर रामायण, गीतावली और कवितावली में। तो 2 रचनाएं अवधी भाषा में 7 कांड है और 2 ब्रज भाषा में। और एक चीज़ और याद रखनी है, जितनी भी ये बड़ी की मात्रा वाली जो रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में है, विनय पत्रिका को छोड़ के। जिसमें भी बड़ी ई आएगी तो वो सारी रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका गीति काव्य ये भी ब्रज भाषा में है। दोहावली मुक्तक काव्य ये भी ब्रज भाषा में। राम आज्ञा प्रसन्नावली ये अवधी भाषा में है और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामलला नच्छू अवधी लोकगीतों की शैली पर रचा गया है। रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का समय लगा। रामचरितमानस के 7 कांडों का क्रम इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। ये 7 कांड हैं इसके। तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? बैराग संदीपनी मानी जाती है। अंतिम रचना तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली है, जो हनुमान बाहु भी इसी में परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। अयोध्याकांड को रामचरितमानस का हृदय कांड कहा जाता है। अयोध्याकांड की चित्रकूट सभा को शुक्ल जी ने एक
आध्यात्मिक घटना माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अनपरास का बादशाह कहा है या कहते हैं? बच्चन सिंह और लाला बच्चन सिंह और लाला भगवान सिंह इन्हें रूपकों का बादशाह कहते हैं। नाभादास इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक माना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस को सबसे पहले किसे सुनाया? रस खान को सुनाया। इनसे जो भी पॉइंट रह गए हैं वो क्वेश्चनों में करा देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोशिश हमने ये कही है कि कहीं से भी क्वेश्चन छूटे ना। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।